नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फुअड़ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दूसरा चरण लगभग समाप्ति की ओर है और पहले चरण से पहले हम लोग शायद इतने आश्वस्त नहीं हो, वो हमारी गलती थी। लेकिन जब हम ग्राउंड पे उतरे तो समझ में आया कि स्थिति एकदम अलग है। जो टीवी पर दिखता है वो जमीन पर नहीं दिखता और जो जमीन पर दिखता है वो टीवी पर नहीं दिखाया जाता। जमीन पर माहौल बिल्कुल विपरीत था टीवी पर दिखने वाले मुद्दों से। उससे हमें एक उत्साह मिला और जब प्रथम चरण का मतदान हुआ तो आप सबके सामने है क्या रहा उसमें। आपको मैं कुछ बोलूं उससे कोई यकीन नहीं होगा। अगर यकीन करना है तो प्रधानमंत्री की जुबान, उनकी भाषा, उनकी भाव भंगिमा से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम चरण कैसा गया। पिछले 10 सालों में बहुत सी चीजें गिरी। रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरा। मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक गिरा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक गिरा। लेकिन इन सब चीजों से भी जो ज्यादा गिरा वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने अपने पद की मर्यादा को इतना गिरा दिया कि उसको फिर से संभालने में दशक लग जाएंगे। आसान नहीं होगा उस पद की मर्यादा को फिर से स्थापित करना। ऐसी भाषा और खास तौर पे प्रथम चरण के पश्चात जो भाषा थी प्रधानमंत्री की, यह है, माफ कीजिएगा, बस जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब हम जाते हैं तो व्हाट्सएप अंकल होते हैं ना, वो व्हाट्सएप अंकलों वाली भाषा। प्रधानमंत्री की भाषा फुहड़ कतई नहीं होनी चाहिए। वो एक समाज को दूसरे से भड़काने वाली, लड़ाई करवाने वाला काम राजा का नहीं होता। और इस विशाल देश में जहां इतनी अनेकताएं हैं, वहां का राजा अगर एक को दूसरे से लड़ाने की राजनीति करेगा, उस जुबान में बात करेगा, तो इस देश को फिर से संभालना, फिर से वापस पटरी पर लाना, सामाजिक ताने बाने को वापस से जोड़ना आसान नहीं होगा। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 2 बार ये जीते, अब हम जीतेंगे, वो कोई बात नहीं। देश हार जाए, देश का संविधान हार जाए, देश की सांप्रदायिक सौहार्दता, आपस की सामाजिक ताना बाना हार जाए, वो मुझे नहीं लगता किसी को भी बर्दाश्त होगा। मनगढ़ंत कहानियां सुना सुना कर, झूठ का सहारा लेकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माफ कीजिएगा, कि प्रधानमंत्री की डिग्री असली है, नकली है, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन कम से कम हमारा न्याय पत्र पढ़ लेते तो पूरे विश्व में आपकी हंसी नहीं उड़ती। हमें तो बुरा लगता है भारत का प्रधानमंत्री की कोई खिल्ली उड़ाए, भले हमारे विरोध में है, हम उनके विरोध में हैं, हम उनके विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन अफसोस होता है जब पूरा विश्व में प्रधानमंत्री की हंसी उड़ती है। वो खुद हंसी उड़वा रहे हैं अपनी। हमारे खड़गे साहब ने उनको पत्र लिखा, साहब हम आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं मैनिफेस्टो, ये है, बता दीजिए कहां हिंदू मुसलमान का जिक्र है, कहां ये सब बातें लिखी हुई हैं कि छीन के उसको दे देंगे। आपको क्या डर है अडानी जी की हम संपत्ति छीन लेंगे और बांट देंगे, यही डर होगा प्रधानमंत्री को, तो और क्या डर होगा। एक ही, सबका मालिक एक, वही डर होता है उनको कि साहब कहीं मेरे दोस्त का कुछ छीन न जाए। प्रधानमंत्री जी, ठीक है आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, आपके दोस्त का जायज कमाया हुआ तो हम कुछ नहीं छीनेंगे। कुछ गलत किया होगा तो वो कानून है उसके लिए, क्यों डरते हो। जो भी हो, 102 सीटों पर जो मतदान हुआ पहले चरण में, उसके बाद की बौखलाहट और उसके बाद का झूठ आपने देखा। आज दूसरा चरण खत्म होगा। प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे एजेंसीज हैं जो उनको खबर दे देती हैं, कुछ सही भी देती हैं हिम्मत जुटाकर। वो बताएंगी कि दूसरा चरण में भी साहब मामला
गड़बड़ हो रहा है। फिर मैं आपके माध्यम से इस देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि झूठ और बढ़ेंगे, नए नए झूठ आने वाले हैं, और वो माफ कीजिएगा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के मुंह से वो झूठ निकलेंगे। तो देशवासियों को सजग रहना होगा। जैसे हम व्हाट्सएप पढ़ते हैं तो आजकल विश्वास देश वाले नहीं करते, हमारे देश में अब लोगों ने व्हाट्सएप पे विश्वास करना बंद कर दिया। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री पर भी लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। जो उनके मुंह से शब्द निकलता है लोग पहले चेक करते हैं अड़ोस पड़ोस में, भाई साहब ये जो इन्होंने कहा ठीक था? अगला कहता है किसने कहा? बोले मोदी जी ने। फिर भी पूछ रहे हो ठीक था? कैसे ठीक होगा, मोदी जी ने कहा है, ठीक हो ही नहीं सकता। ये एक उन्होंने अपनी छवि बना दी। लेकिन वो भी झूठ बहुत बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, नए नए आपको इतिहास गढ़ के बताएंगे, जो इतिहास नहीं हुआ वो बोलेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, ये सब करेंगे। फिरोजाबाद